गुड मॉर्निंग बेटा। आज यूनिट 2 वेब एप्लीकेशंस का सेशन 2 हम स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल। नेटवर्किंग के बारे में मैं लास्ट ईयर भी आपको बता चुका हूँ। नेटवर्किंग क्या होता है, पर्सनली बात करें हम बिना कंप्यूटर के, तो नेटवर्किंग होता है कि एक जैसे लोगों के समूह को आप नेटवर्क बोलोगे, जहाँ एक जैसी विचारधारा के लोग हों, एक जैसे लोग हों, उनको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क। अब इसी उसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर में नेटवर्किंग क्या होता है। चैप्टर है सेशन 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल। इसमें क्या है बेटा कि हमें किस तरीके से एक कम्युनिकेट करना है, अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कौन कौन से सिस्टम होंगे, कौन कौन से पेरिफेरल्स हम कंप्यूटर में हम यूज करेंगे, उन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है इस पूरे चैप्टर में। तो आप देखिएगा इसमें सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network may be defined as a group of two or more computer। एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स के समूह को और पेरिफेरल डिवाइसेस जो कनेक्टेड टुगेदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, शेयर द रिसोर्सेज अमंग द वाइड एरिया ऑफ यूजर्स। ज्यादा दूर तक जो लोग फैले हुए हैं, यूजर्स होते हैं जो यूज करते हैं कंप्यूटर को। हम वी आर द यूजर्स ऑफ कंप्यूटर, हम यूज करते हैं कंप्यूटर को। यहाँ देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, हमारे जो नेटवर्क होते हैं वो कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं। इन ये डिपेंडिंग ऑन द साइज, कैपेबिलिटीज, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, इन सब के बेस पे बनाया गया है। इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आता है आपका PAN। पैन में क्या आता है बेटा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जो आप पर्सनल यूज, ऑफिस में, किसी कैबिन में, घर में छोटे से डिवाइसेस जो आप लगा लेते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स में आपके टैबलेट्स हैं, छोटे स्मार्टफोन है, प्रिंटर हैं, वायरलेस हैंडफोन हैं। ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से जो आप कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो वो किसके अंदर आते हैं, कौन से नेटवर्क में आते हैं, वो PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं बेटा। ठीक है। इसके बाद अगला है आपके सामने, देखिए फिगर 1.2.2 में आप देखिए 1.2.1 में तो आपके मोबाइल्स को कनेक्ट कर दिया गया, आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, USB से कनेक्ट कर लिया, जो भी वाईफाई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर लिया, ये सारे आपके PAN के अंदर आते हैं, पर्सनल एरिया के अंदर। अब कनेक्टेड थ्रू द लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो कैपेसिटी होती है, रेंज होती है बेटा, वो 10 किलोमीटर होती है। एथरनेट केबल से यूज किए जाते हैं, वाईफाई से या फिर केबल्स के द्वारा हम इनको अटैच करते हैं एक दूसरे से। 10 किलोमीटर का इसकी रेंज होती है। इसमें 2 to 100 इसके कितने नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्ट कर सकते हैं, 2 से लेके 1000 तक के यूजर जो हैं हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। अगर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन जिसको बोलते हैं, ये फिगर 1.2.3, ये मैन का एक तरीका है। ये फिगर दिखाई आपके सामने, जियोग्राफिकल लार्ज होता है, लेंथ से पूरे की पूरी सिटी को कवर करता है। जिस तरीके से आपका केबल नेटवर्क है, केबल वाले जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी किसकी होती है, वो मैन की होती है बेटा, क्योंकि वो एक सिटी के अंदर रहता है केबल हमारा, इसीलिए उसको किसकी वो बोलेंगे, आप मैन की बोलेंगे। इसमें ऑप्टिकल केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स यूज होती हैं, हाई क्वालिटी स्पीड, हाई क्वालिटी इंटरनेट यूज करने के लिए जो है हम यूज करते हैं MAN, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है, सबसे लार्ज नेटवर्क होता है, वो होता है हमारा, नाम से भी बता रहा है कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मीन फैला हुआ है, लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। ये कई सारी सिटीज में, कंट्रीज में, इन सब में फैला हुआ होता है। जैसे कौन कौन सी चीजें होते हैं, देखो, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। मल्टीनेशनल का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में उसकी कोई भी ब्रांच है। जैसे कोई भी कंपनी है, गूगल है, गूगल को लगा लीजिए, गूगल एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपनी ब्रांचेस कितनी देशों में फैलाई हुई है, वो सारे के सारे जितने भी ऑफिसेज हैं उनको कनेक्ट करना। एयरलाइंस है, एयरलाइंस एक देश में तो है नहीं कि एक देश में उड़ती रहती है, एयरलाइंस डिफरेंट कंट्रीज में भी जाती है, डिफरेंट सिटीज में भी जाती है। तो उनका जो नेटवर्क फैला हुआ है वो कौन किस में आता है बेटा, वैन में आता है। गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं हमारे, किसके अंदर आते हैं बच्चों, ये सारे के सारे आते हैं वैन के अंदर, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। आज का जो पोर्शन है बेटा, थियोरेटिकल पोर्शन की तरह ही लगा लीजिए, प्रैक्टिकल पार्ट डाला गया है, उसको मैं प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता आपको, इसको थियोरेटिकल पार्ट की तरह ही बताया जाएगा। Each node of the computer network has unique
हार्डवेयर एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हार्डवेयर एड्रेस होता है हर एक नेटवर्क का कंप्यूटर पे, जिसको बोलते हैं आप मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म बनती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये आपको नीचे दिखाया गया है। मैक एड्रेस के साथ साथ इसकी एक इंटरनेट इंटरफेस कार्ड लगाया जाता है नेटवर्क का। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसको NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये दो एब्रीविएशंस आपको देखनी है, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म और NIC की फुल फॉर्म। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और डिसएडवांटेज। एडवांटेज, भाई एडवांटेज ज़्यादा है क्योंकि हम जो है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, देखो बेटा, सबसे पहला काम होता है शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। हमने एक कंप्यूटर बना दिया, एक कंप्यूटर के साथ हमने कई सारे कंप्यूटर्स को अटैच कर दिया, तो हमारे पास क्या है, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। लाइक जैसे एक प्रिंटर हमारे पास एक है, उसको हमने मेन सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। स्कैनर है या स्टोरेज डिवाइसेस भी हमारे पास एक ही है, तो वो हमने एक मेन सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, उसके साथ हमने नोड्स लगा दिए या उसके यूजर्स जो भी बना दिए, हमने वर्क स्टेशन बना दिए, वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। पहला फायदा ये है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। बेटा हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं, वो सारे पायरेटेड होते हैं बेटा। यदि हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ हमें ओरिजिनल लाइसेंस्ड की बेस्ड जो है सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली रहते हैं। यदि हमारे पास 20 सिस्टम है और 20 सिस्टम में हमें सेम सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो हम उसको यदि नेटवर्क के माध्यम से करेंगे तो क्या होगा बेटा, वो हमारे लिए कम कॉस्टली पड़ेगा। कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी उसकी। शेयरिंग फाइल्स, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हमें डॉक्यूमेंट्स को बार बार जो है शेयर करना पड़ता है, तो यदि हम उनको नेटवर्क के माध्यम से जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो वो शेयरिंग जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। बैकअप, डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर एंड सेवरल विद द बैकअप सिस्टम। हमने एक सिस्टम पे जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है उस पे हमने डेटा को जो है स्टोर कर दिया, उसका हम सबका जो है बैकअप ले सकते हैं, डेटा हमारा लॉस भी नहीं होगा। कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि देखो बेटा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज जो है सिस्टम की जो है हम कम लगेगा। एक बार हार्डवेयर खरीद लिया वो सब यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर खरीद लिया वो सब यूज कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस हमने मेन अपने सिस्टम के अंदर ज़्यादा डाल दी तो वो सब यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम रहेगी। माइनर इफेक्ट ऑन द ब्रेकडाउन, यदि ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो होते हैं, यदि किसी एक सिस्टम हमारा खराब हो गया है तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा, बशर्ते कि तब तक जब तक हमारा मेन इंटायर नेटवर्क जिससे कनेक्ट है वो यदि खराब ना हो, तो उसके साथ जुड़े हुए जितने कंप्यूटर्स हैं उनमें से कुछ कंप्यूटर खराब हो जाते हैं तो बचे हुए कंप्यूटर्स में हम काम कर सकते हैं। पेपर और टाइम, यदि हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट्स, हमें सभी सिस्टम्स पे एक ही जैसे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाना है, तो हम सभी यूजर्स को अलग अलग कॉपी देंगे, बशर्ते कि यदि हमारे पास नेटवर्किंग है तो हम क्या करेंगे, सबको वही कॉपी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे हमारे प्रिंट का खर्चा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अदर टाइप ऑफ है डब्ल्यू वाईफाई लैन और वर्चुअल प्राइवेट, ये भी इसको दो चीज़ें और हैं हमारे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और डब्ल्यू, ये आपकी एब्रीविएशंस में आ सकते हैं। डिसएडवांटेज देख लीजिए बेटा, डिसएडवांटेज में आपका क्या आता है, इनिशियल कॉस्ट। जब आप सेटअप तैयार करते हो नेटवर्किंग का, नेटवर्क का आपने सेटअप तैयार किया, उस समय जो आपकी कॉस्ट लगती है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि उसका जो सेटअप होता है वो जो खरीदना पड़ते हैं आपको, सारे के सारे राउटर खरीदने पड़ते हैं, स्विचेस खरीदने पड़ते हैं, आपको हब्स खरीदने पड़ते हैं, NIC होता है, मैंने बताया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आपको खरीदना पड़ता है, ये सारी के सारी काफ़ी कॉस्टली चीज़ें होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है कि बेटा जब आप कोई भी चीज़ें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में शेयर कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के कर सकते हो, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन राइट देने पड़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क एक बंदे को पर्टिकुलर करना पड़ता है कि मुझे उस बंदे को इतना राइट देना है, तो ये आपकी कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा बेसिक स्किल नॉलेज होनी चाहिए उस बंदे के पास, और ये थोड़ा सा अलग से हो जाता है, आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है। मेजर इफेक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन, यदि आपका सिस्टम का जो सर्वर है वो ब्रेक डाउन हो जाए, मैंने आपको पहले बोला था कि यदि पार्शियली आपका ब्रेक डाउन होता है कि आपके 20 सिस्टम्स में से 5 ब्रेक डाउन हो गए, तो आपका यदि मेन सर्वर है वो काम कर रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ द मेन सर्वर विल ब्रेक डाउन, तो क्या होगा, यदि वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या होगा कि सारा आपका इंटायर जो सिस्टम है वो सारा ही बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा,
वायरसेस आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स उस पर अटैच रहते हैं। सभी पे एंटीवायरस डालना पॉसिबल भी नहीं होता कई बार, क्योंकि एंटीवायरस जो हमारा सिस्टम पे डलता है उस पे यूजर्स होते हैं कि आप इतने यूजर्स पे यूज कर सकते हो, 1 पे 2 पे। तो हम ज़्यादा यूजर्स वाला यदि खरीदते हैं तो वो हमारे लिए कॉस्टली रहेगा। हम क्या करते हैं कि मेन नेटवर्क पे ही चलाते हैं, मेन जो हमारा सिस्टम होता है उसी पे हम चलाते हैं, तो ये खरीदना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है एंटीवायरस जो है। सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू रहता है, हैकिंग वगैरह जो है लार्ज नेटवर्क में हमें पता नहीं होता कि कहाँ पे किस सिस्टम से हैकिंग की गई है, क्योंकि सिक्योरिटी इशू इसमें रहता है। ये आपकी डिसएडवांटेज थी। आर्किटेक्चर देखिए किस प्रकार से बने होते हैं। देखो बेटा, इसमें आर्किटेक्चर जो दिया गया है, नेटवर्क आर्किटेक्चर इज ओवरऑल डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। किस टाइप से होगा नेटवर्क आर्किटेक्चर में? सबसे पहला है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क, P2P, और दूसरा है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है उसमें आपका बीच में जो होता है मेन सिस्टम से, हब से आपके सारे कंप्यूटर्स इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं। सभी सिस्टम्स के पास रिसोर्सेज रहते हैं, सभी सिस्टम्स आपको सेम वर्क करते हैं। ये हमारा होता है पीयर टू पीयर। इसके P2P जिसको बोलते हैं, सबके पास प्रोसेसिंग पावर होती है, सबके पास डिस्क स्टोरेज होती है, हार्डवेयर सच एज प्रिंटर जो भी होता है वो हर एक सिस्टम के पास होता है। वो पीयर टू पीयर होता है कि इंडिविजुअल्स कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर दे, जिनके पास हर एक के पास अपनी स्टोरेज है, अपने पेरिफेरल्स हैं, उनको हम आपस में कनेक्ट कर दें। वो हमारा होता है P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मेन सर्वर होता है, उससे कई क्लाइंट्स को जोड़ दिया जाता है, जैसे जिनको हम क्लाइंट्स बोल सकते हैं, जिनको हम नोड बोल सकते हैं, जिनको हम वर्क स्टेशन बोल सकते हैं। तो बच्चों, कहीं पे भी आपको आए कि वर्क स्टेशन जो हैं वो क्या होते हैं या सर्वर क्या होता है, तो आप नोड बोलो, क्लाइंट बोलो, वर्क स्टेशन बोलो, दीज आर द सेम। कि मेन एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो सर्वर होता है, उसको इंटरनेट के माध्यम से कई सारे क्लाइंट्स को जोड़ दिया जाता है। वो क्लाइंट्स में देखो, एक मोबाइल भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जो है नेटवर्क में किस टाइप का आपका रिसोर्स आप यूज कर रहे हो। ठीक है बेटा, ये आपका अब कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क में और क्लाइंट सर्वर के अंदर। पीयर टू पीयर में सबकी कैपेबिलिटी जो इक्वल होती है, इसमें एक मेन की पावर ज़्यादा होती है, बाकी जो चीज़ें होते हैं वो कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो जुड़े होते हैं उनके पास इतनी पावर नहीं होती। In this type of network, each computer can request services and provide the services to the, हर एक सिस्टम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इसमें सिर्फ सर्विस जो है सर्वर प्रोवाइड करता है। ईच कंप्यूटर कैन स्टोर इज ओन डाटा, अपना खुद का डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन इसमें सेंट्रलाइज्ड डाटा जो है सर्वर के पास रहता है। सिंस एवरी कंप्यूटर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज यूजर्स द नेटवर्क कैपेबिलिटी इफेक्ट नॉट टू द मल्टीपल। यदि इसमें किसी एक के पास रिक्वायरमेंट है कुछ किसी रिसोर्स की, तो हम एक को देंगे, सबको जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्वर को देंगे तो सबके पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है, अपीयर टू बी लेस एक्सपेंसिव एंड इजियर टू इम्प्लीमेंट। आपके पास सिस्टम तो पहले से ही, उसको वायर के माध्यम से सिर्फ जोड़ना होता है P2P में। इसमें क्या होता है कि आपके सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए, और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना जो होता है वो इजी नहीं होता है। सिक्योरिटी मेजर कंसर्न विद दिस, सिक्योरिटी तो इसका इंडिविजुअल है भाई हर एक का, तो इसलिए सिक्योरिटी का मेजर कंसर्न होता है। इसमें सिक्योरिटी का कंसर्न इसलिए नहीं रहता कि मेन सर्वर होता है, सर्वर ही सब क्लाइंट्स को एक्सेस देता है, इसलिए सिक्योरिटी का सारा जो होता है वो एक ही सिस्टम के पास होता है। ठीक है बेटा, ये सारा हमारा इसका कंप्लीट हो गया है। हम किस तरीके से हम इसके जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज के, अब देखिए बेटा, स्विचिंग टेक्नोलॉजी। In a large network, there can be a multiple path linking sender and the receiver. Information may be switches as the travel through the various channel in the digital traffic. अब आपने देखा होगा कि हम डेटा एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते तो हैं, हमारा डेटा कम्युनिकेशन तो होता है नेटवर्किंग के माध्यम से, लेकिन वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है बेटा, किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक जगह से डेटा को दूसरी जगह पर भेज पाते हैं? पहला है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, सेंडर एंड रिसीवर जो है अनब्रोकन पाथ पे,
तोड़ते नहीं है डेटा को। देखिए आप अनब्रोकन पाथ पे उस डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। देखिए यूजर 1 है, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है यूजर 1 जो है वो अपना डेटा भेज रहा है और यूजर बी भी भेज रहा है। जब यूजर 1 नोड के पास भेज रहा है अपना डेटा, तो जो बी को रिक्वेस्ट की जाती है कि जो है अपना आपका जो नोड है वो बिजी है। जब तक ये एक बार में नहीं जाता तब तक इसको बिजी शो करेगा। इसके बाद क्या होता है, दोनों का आने के बाद ये चारों के चारों डेटा को यहाँ भेज देता है नोड के पास, और इस नोड से यहाँ से जो है आपके यूजर सी के पास भेजना है अपने दो, तो यहाँ से जाते हैं, यूजर डी के पास यहाँ से जाएंगे। ये चारों यहाँ इकट्ठे हुए दो दो करके एक बार में दो पे ही जाएगा। जिस तरीके से आपके टेलीफोन लैंडलाइन टेलीफोन थे ना, एक बार में एक ही चीजें यूज करते थे, उसी प्रकार से हम इसको यूज करते हैं बेटा। इसके एडवांटेज है कम्युनिकेशन चैनल वंस एस्टेब्लिश इज डेडिकेटेड, एक बार एस्टेब्लिश कर दिया वो चलता रहता है आपका। पॉसिबल लॉन्ग वेट एस्टेब्लिश कनेक्शन ड्यूरिंग द नो डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड, जब तक कि इसका वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तब तक कि इसका अगला डेटा नहीं जाएगा, बिजी रहेगा। ठीक है। मोस्ट एक्सचेंज पे अगर स्विचेस ऑल द डेडिकेटेड लाइन इज, इसमें आपको लाइन की जरूरत पड़ती है, एक वायर के थ्रू ही जाता है आपका। अब आपका आता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग, मैसेज इज सेंट फ्रॉम sender to receiver though the series of node. Such the node receives the message stored in the disk and then transmit the message to the next node. हमने एक से भेजा, दो से भेजा, तीन से भेजा, नोड के पास पहुंच गया, वो सारे के सारा अपने पास क्या कर लेता है, स्टोर कर देता है और दूसरे को आगे फॉरवर्ड करता रहता है। जैसे 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 चैनल इफेक्टिव वेरी हाई बिकॉज द मोर डिवाइसेस आर शेयरिंग द चैनल। इसमें जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें आपका डेटा जो है स्टोर करके रख लिया जाता है, डेटा ब्रेक नहीं होता है आपका। डेटा ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन reduce because the message can be temporarily stored in the node. इसमें आपका जो डेटा होता है उसमें स्टोर रहता है। डिसएडवांटेज एक ही है कि आपको लंबे समय तक स्टोर करना पड़ता है, तो इसकी जो स्टोरेज होती है वो आपको ज़्यादा चाहिए होती है, लार्ज स्टोरेज चाहिए होती है। समझ में आ गया बेटा? मैसेजिंग में हम स्टोर करके रखते हैं। स्विचिंग में क्या था, सबसे पहले जो हमारा स्विचिंग था, सर्किट स्विचिंग में एक बार में एक यूजर की तरफ से आ रहा है तो दूसरे को बिजी शो करेगा, एक बार में एक ही ट्रांसमिट होता है। मैसेज वाले में आपका स्टोरेज ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप स्टोर करके रखते हैं, बाद में वो जहाँ भी आपको भेजना होता है वो भेज देता है। अब आपके सामने आया है बेटा पैकेट स्विचिंग। जो पैकेट स्विचिंग होता है वो छोटे छोटे सीरीज ऑफ पैकेट्स में तोड़ देता है। आपका एक डेटा है, उसको उसने 4 भागों में बांट दिया। अब यूजर ए की तरफ से डेटा आ रहा है, यूजर बी की तरफ से डाटा आ रहा है, वो दोनों डेटा यहाँ इकट्ठे हो गए बेटा। नोड के माध्यम से दोबारा से इनको तोड़ के और वापस आगे भेज देते हैं बेटा। इसमें आपके जो है प्रोटोकॉल काम करते हैं, जैसे आपका टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो टेक्निक जो होती है ट्रांसफर मैसेज थ्रू द इंटरनेट, वो आपकी इसी के बेस पे काम करती है। पैकेट स्विचिंग इज द कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज डिवाइस नो रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ स्विचिंग सिस्टम। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें स्विचिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। ऑफर्स इम्प्लीमेंट डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इज नो लॉन्गर मैसेजेस। क्यों में नहीं रहता, क्योंकि आपके पास टुकड़ों में आता है तो वो जल्दी से आपके पास पहुंच जाता है। पैकेट कैन बी रीराउटेड इफ द लिंक्स आर बिजी एंड डिसेबल। यदि आपका लिंक बिजी है, डिसेबल है, तो जो आपने पैकेट्स हैं वो दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे पैकेट्स जैसे आपने इसमें तोड़े थे। मैनी यूजर्स कैन शेयर द सेम चैनल एट द सेम टाइम। इस चैनल को कई यूजर्स एक एट द सेम टाइम जो है वो शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी सी सीखने में, एडिशनल कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है, और if the packet is lost the sender has the transmitted the data। यदि उसकी एक बार में पैकेट लॉस्ट हो गया तो सेंडर जो है वो उसका डेटा नहीं ले पाता है। ये इसका जो है पैकेट लॉस होने के बाद ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बेटा। कंपोनेंट्स देखिए अब नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके सामने। फिगर 1.2.10 है पोर्ट स्विच। स्विचेस हैं जो आपके कंपोनेंट्स। नेटवर्क स्विचेस इज अ डिवाइस व्हिच कनेक्ट द डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड द डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क। स्विचेस रिव्यू द डेटा प्रोसेसिंग फॉरवर्डेड द डेस्टिनेशन डिवाइस एंड पैकेट्स और ट्रांसमिटिंग डाटा टू द। ये स्विचेस हैं बेटा, इनके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को भेजते हैं। रिपीटर्स देखिए बेटा, रिपीटर्स में क्या होता है, आप लोगों ने केवल
है किसी किसी के पास, और कई बार केबल के सिग्नल जो हैं काफ़ी वीक आते हैं। यदि उस वो केबल के सिग्नल वीक आ रहे हैं तो उसको क्या करते हैं हम, कैसे ठीक कर पाते हैं? उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं। देखिए इसी प्रकार से लॉन्ग डिस्टेंस पे जब आप डेटा भेज रहे हो, आपकी वायर जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे गई हुई है, तो हमें बीच में रिपीटर लगाना पड़ता है। यहाँ पे वीक सिग्नल हो गए, उन सिग्नल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ पे रिपीटर लगाया तो सिग्नल जो है वो रीजनरेट हो गए। आपके सिग्नल्स जो होते हैं इस प्रकार से आपका रिपीटर लगता है। ये फिगर 1.2.12 के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका रिपीटर का काम है। स्विच हो गए, रिपीटर हो गया। अब आ गया आपका हब। हब क्या काम करता है बेटा? अ हब इज ए नेटवर्क डिवाइस विच इज सिमिलर टू द स्विच। स्विच की तरह होता है, बट अनलाइक द स्विच which transmit the information the particular device। स्विच तो एक से अधिक भागों में बांटता है। ये क्या करता है कि आपने जब हब लगा लिया तो सभी को ट्रांसमिट करता है डेटा। डेटा नोड इसको, कंप्यूटर इसको भेजता है, ये वापस फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्डिंग का और रिसीविंग एंड सेंडर का काम क्या करता है हमारा जो है हब करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद आ गया बेटा आपके राउटर। Router is a network device which routes the informations around the network. It is also used to connect one network to the another network. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं? राउटर यूज किए जाते हैं। कैसे है बेटा? आपका नेटवर्क राउटर है, इसमें ये देखिए आपने हाई स्पीड इंटरनेट की वायर यहाँ लगा दी। इससे आपको देखो यहाँ अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, इसको आप कंप्यूटर भी डाल सकते हो, इससे आप प्रिंटर भी अटैच कर सकते हो, इससे आप गेम स्टेशन भी, इसमें लैन केबल भी, वायरलेस गेटवे आ गया। तो ये सारे के सारे चीजें जो हैं अलग अलग डिवाइसेस जो कनेक्ट किए गए हैं एक ही उसके माध्यम से, वो हमारा कौन कर पाया है? राउटर कर पाया है। वर्किंग इस तरीके से करता है आपका। वर्क स्टेशन हो गया, सर्वर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, राउटर यहाँ हमने लगाया है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब अलग अलग राउटर, एक राउटर यहाँ लगा दिया, इससे कनेक्ट हो गए, ये राउटर लगा दिया, इससे ये कंप्यूटर कनेक्ट है, ये इस राउटर से ये हैं, और इन सबको कनेक्ट करके यहाँ एक राउटर पे लगा दिया गया है। ठीक है बेटा। ब्रिज देखिए बेटा, ब्रिज इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट द पासेज पैकेट्स इनटू द टू नेटवर्क सेगमेंट्स दैट द यूजर सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। A bridge blocks all the segment network from the another and acts as a filter। एक फिल्टर का काम करता है। Only the data, जो डेटा आपको यहाँ चाहिए होता है, आपका ये डिवाइसेस बाहर से आ रहा है, अब आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम के बीच में आपने ब्रिज लगा दिया, यहाँ से जो आपको अनवांटेड डेटा है उसको क्या कर देगा? फिल्टर करके भेजेगा आपके पास। वो काम का क्या करेगा? ब्रिज का काम रहेगा। ठीक है बेटा। टोपोलॉजीज देखिए बेटा। Topology defines as the graphical, physical और logical arrangement of the computer networking devices। किस तरीके से अलग अलग डिवाइसेस को आप एक ग्राफिकल वे में देखेंगे। सबसे पहले आपकी बस टोपोलॉजी देखो बेटा, बस की तरह है, एक केबल है, आपकी एक केबल से सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं। इन बस टोपोलॉजी देयर आर सेंट्रल केबल एंड द जॉइंस द कंप्यूटर सिस्टम। If the cable known as the backbone of the network, the it transmit the data only in one direction, एक ही तरफ जाएगा डेटा। One the computers of the net typically acts as the computer server। इसमें क्या होता है बेटा, यदि आपके इस सिस्टम की ये वायर कहीं से भी खराब हो गई तो क्या होगा? आगे का डेटा आपका जाना बंद हो जाएगा, तो आपका नेटवर्क सिस्टम पूरा का पूरा ठप हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट है। अब ये आपका स्टार है। स्टार में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इज कंप्यूटर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर आपका एक हब होता है बीच में, उस सेंट्रल कंप्यूटर से अलग अलग वायर के माध्यम से सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें यदि आपके 3 कंप्यूटर खराब है तो बाकी के जो कंप्यूटर बच गए उनसे आप काम कर सकते हो। ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब रिंग टेक्नोलॉजी देखिए, रिंग के अंदर आप लैन और वैन में रिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इन रिंग जो टोपोलॉजी होती है, all the nodes in the networks are connected in the circular manner। एक सर्कल की तरह देखिए, सर्कल है आपके सामने, ये रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल है। सर्कुलर मैनर में होते हैं, each node connect to exactly two or other nodes। ये देखिए, एक यहाँ से कनेक्ट है, ये इधर से भी कनेक्ट है, और ये इधर से भी कनेक्ट है। यहाँ से डेटा यहाँ भेज रहा है, ये यहाँ से डेटा अगले के पास भेजेगा, ये यहाँ से डेटा अगले के पास भेजेगा, ये वापस इसको भेज रहा है।
तो एक अपने आप के अलावा अपने से इधर वाले के साथ और अपने से उधर वाले के साथ जरूर कनेक्ट रहता है। ज्यादातर हम किस में करते हैं बेटा, ये लैन और वैन में सेटअप्स में रिंग टोपोलॉजी यूज की जाती है। आगे बेटा समझ में। अगला है बेटा मैश टोपोलॉजी। मैश में क्या होता है कि आपस में एक कंप्यूटर्स को इस तरीके से जाल बना के, इन मैश टोपोलॉजी each node is connected to each other node in a network। एक दूसरे से सबसे जुड़े हुए होते हैं। वो एक कंप्यूटर है, वो 4 से जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है, वो सबसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं? ट्रैफिक जो सिग्नल्स होते हैं ज्यादातर वहां यूज किए जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है बेटा, यदि हमारा कनेक्शन एक सिस्टम से कट जाए तो बाकी के 4 या 5 सिस्टम हैं, हम उनसे काम ले सकें। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं, ये वायरलेस नेटवर्क के बेस पे काम करते हैं, ये हमारे मैश होते हैं। मैश के बाद आपका आ गया ट्री टोपोलॉजी। ट्री एक ट्री की तरह होता है। ट्री में क्या होता है बेटा, इन ट्री टोपोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप दैट कंसिस्ट ऑफ द ग्रोथ स्टार फिगर्ड वर्कस्टेशन। स्टार वाले में जिस तरीके से एक के साथ कई सारे जुड़े होते हैं सिंगल सिंगल, तो 3 स्टार को मिला के हमने एक ट्री बना। स्टार नुमा नहीं है बेटा, स्टार की तरह नहीं दिख रहा आपको ये। देखिए यहाँ पे आपका जो है, सॉरी मैं ज्यादा नीचे आ गया, देखिए स्टार में आपका हब है, हब के साथ अलग अलग एक स्टार बनाया हुआ था, हब के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट थे। लेकिन अब यहाँ ट्रे में देखिए ये हब है, हब के साथ सारे कनेक्ट है, तो ये भी एक स्टार का ही रूप है। स्टार नेटवर्क्स, कई सारे स्टार नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो ट्री टोपोलॉजी बनती है बेटा। ठीक है बेटा। अब अगला आता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये सबसे लास्ट है और सबसे, इसमें क्या होता है, कई सारे इंडिविजुअल नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है, जिसमें आपका स्टार, रिंग, बस, इवन द मैश, इन सब को जोड़ दिया जाता है। ये कौन सा किस टाइप का है आपका, स्टार है, ये भी स्टार है आपका, ये आपका कौन से टाइप का है, रिंग टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी। इस इन सब को आपस में क्या करेंगे, आपस में एक कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है, तो सारे क्या हो जाते हैं बेटा, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाती है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट की बात आती है, जहाँ पे इंटरनेट आज के दिन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इंटरनेट इंटरनेट को जो पूरे विश्व में माना जाता है, वो क्या माना जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये पूरा चैप्टर हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। नेटवर्क मैंने बताया था आपको कि एक जैसे विचारधारा वाले लोगों के समूह को हम नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में एक जैसे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देना, कंप्यूटर्स को किसी काम के लिए आपस में जोड़ लेना, वो क्या कहलाता है, नेटवर्क। जब विश्व के सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, इंटरनेट। इंटरनेट जो काम करता है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सेट किए हुए रूल्स होते हैं जिनको आप प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होते हैं, इसमें आपके कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा। अब आपका पीसी है, आपके पीसी में कहाँ से सैटेलाइट के माध्यम से, वेबसाइट से, टीसीपी आईपी से इंटरनेट आप चलाते हैं। टू एक्सेस द इंटरनेट फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड। आप इंटरनेट चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात कंप्यूटर के अलावा आप मोबाइल पे भी चला लेते हो आजकल, तो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, नोटबुक हो, टैबलेट हो या स्मार्टफोन, इनमें से आपके पास कुछ भी हो आप चला सकते हैं बेटा। अगला है बेटा आपका मॉडम। मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। लास्ट ईयर भी मैंने आपको मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन समझाया था, मैं इस ईयर फिर से बता रहा हूँ आपको। हमारे पास कंप्यूटर में जो डेटा रहता है, वो कंप्यूटर का डेटा हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होता है, और आपका डेटा दूसरे कंप्यूटर तक जाता है, वो एक वायर के माध्यम से जाता है। जो वायर में डेटा रहता है वो हमारा कैसा रहता है बेटा, एनालॉग फॉर्म में रहता है, और दूसरे कंप्यूटर तक डेटा गया है, वो वापस जो पहुंचा है डेटा, वो वापस डिजिटल फॉर्म में पहुंचा है। तो पहले कंप्यूटर में जो डिजिटल फॉर्म में डेटा है, उसको एनालॉग फॉर्म में डेटा कन्वर्ट करना हमारा मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब वो एनालॉग फॉर्म एक वायर के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर तक गई है। अब जो वायर में डेटा है वो हमारा एनालॉग फॉर्म में है। अब उस एनालॉग फॉर्म ऑफ डेटा को डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन। और इन दोनों चीजों को मिला के मॉडम बनाया जाता है, MODEM। पहले मॉडम के
MO इसके 2 पहले लेटर्स और इसके 3 पहले लेटर्स, इन तीनों चीजों को इनको मिला के क्या बनाया जाता है, मॉडम बनाया जाता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिससे आप इंटरनेट लेते हो, वो आप इंटरनेट किससे, BSNL, MTNL, एयरटेल, वोडाफोन, जिससे भी आप यूज कर, जिसका भी इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, वैसा हो सकता है बेटा। ब्राउजर इंटरनेट ऑन करने के लिए प्लेटफॉर्म होता है, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, सफारी है। सफारी किसका है, एप्पल का। किस टाइप से आपके पास नेटवर्क कनेक्शन आप ले सकते हो, डायल अप। डायल अप आजकल तो होता नहीं बेटा, पहले होता था। जैसे आपके पास लैंडलाइन फोन है, आप लैंडलाइन वाले फोन जिस भी कंपनी का आपके पास लैंडलाइन फोन है, उसको फोन करके बोलते थे कि डायल करके बोलते थे कि आप मेरा इंटरनेट कनेक्शन चालू कर दीजिए। आपके सिस्टम पे इंटरनेट चालू हो जाता और आपकी वॉइस जो होती थी वो फैसिलिटी बंद कर देते थे। वो डायल अप होता था, जिसमें हमें ISP को डायल करके बताना पड़ता है कि हमारा इंटरनेट ऑन कर दीजिए। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एक लाइन के माध्यम से, एक केबल के माध्यम से आपके पास जो है हाई स्पीड आती है, आपको जोड़ दिया जाता है। इंटरनेट, केबल इंटरनेट, जैसे आप केबल वाला भी आपको इंटरनेट की सुविधा देता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन अलाउ करता है, वो आपको इंटरनेट से जो है इसके साथ ही दे देता है। सैटेलाइट सॉरी सैटेलाइट कनेक्शन जो है आपका वाईफाई के थ्रू, या फिर वायरलेस कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होते हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से वायरलेस जो है आपके ब्रॉडबैंड लगा दिया जाता है आपकी छत के ऊपर, या फिर ऐसा एरिया आप बताते हैं जो थोड़ा सा ऊंचा हो, वहाँ पे एक हब टाइप से लगा दिया जाता है, वो आपसे सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट रहता है। ISP से आपको वायर लेने की जरूरत नहीं रहती। 3G और 4G सिस्टम, 3G फॉर जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स को बोलते हैं, G से जनरेशन बनता है, थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट, फोर्थ जनरेशन ऑफ इंटरनेट। 5G भी आ रहा है अभी, एयरटेल लॉन्च 5G इन सितंबर जो है 2017 में 5G लॉन्च तो कर दिया एयरटेल ने, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। वायरफाई होता है बेटा, वायरलेस फिडेलिटी, इसकी फुल फॉर्म है। वाईफाई आप इजीली यूज कर लेते हो। वायरलेस कनेक्शन होता है एक दूसरे से कंप्यूटर से अटैच, इंटरनेट से अटैच करने का। इसमें 2 चीजें हो रही है बेटा, एक वाईमैक्स होता है, वायरलेस इंटरप्रेटेड माइक्रोवेव एक्सेस। इसमें क्या होता है कि आपकी जो वाईफाई की रेंज होती है वो 100 फीट तक होती है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है 50 किलोमीटर तक होती है। वाईफाई 54 Mbps तक करता है, ये कितने तक करता है, 70 Mbps तक करता है, इसकी रेंज जो है ज़्यादा हो जाती है। वाईफाई हॉटस्पॉट, एक बिल्डिंग को, एक कैंपस को आप क्या बना लेते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट के रूप में बना लेते हैं, वो आपका वाईफाई हॉटस्पॉट होता है। अब बेटा ये जो है आपका चैप्टर जो है, मैं एक सेशन कंप्लीट हो गया है। इस सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स बताता हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं बेटा, फाइंड आउट कीजिए। कल की वीडियो डालूंगा, तो कल की वीडियो के साथ मैं इसके जो हैं, ये देखिए, ये MCQs आप फाइंड आउट कीजिए, मैं आज की वीडियो के साथ डालूंगा। ये MCQs के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स के तो हिंट दिए हुए हैं, इनसे आप निकाल सकते हो, और ट्रू फॉल्स हैं, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप फाइंड आउट कीजिए। कल की वीडियो जो आएगी, कल जो मैं वर्क डालूंगा आपका, उस वीडियो के साथ आज का जो आपका मैंने फाइंड आउट का वर्क दिया है, इसके आंसर की आपको डाली जाएगी। तो ये आपने सेशन 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल का जो है चैप्टर रीड किया बेटा, इसको आप ध्यान से रीड कीजिएगा। फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स बेटा। इस पूरे जब चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे तो इसके सोल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि मैं अभी आपको लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ। जब आपके पास बुक आएगी तो सोल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स को हम पढ़ लेंगे। मैं अभी अनसोल्ड आपसे करवा रहा हूँ बेटा सारे के सारे। तो कल की वीडियो जो होगी वो अगले सेशन, 2 सेशंस के लिए एक वीडियो डालूंगा मैं। थोड़ा सा हमारा जो सिलेबस है थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए मैंने एक दिन में 2 करने के लिए, और अब से बेटा आपको 3 दिन जो है कंप्यूटर का वर्क मिलेगा, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तीनों दिन मिलेगा। थर्सडे को जो वर्क करवाऊंगा उसकी आंसर की आपको फ्राइडे को मिलेगी, फ्राइडे को जो वर्क करवाया जाएगा उसके आंसर की आपको सैटरडे को मिलेगी, और सैटरडे जो वर्क होगा उसकी आंसर की सैटरडे इवनिंग में डाल दूंगा मैं।
मॉर्निंग में आपको ये वर्क मिलेगा, सैटरडे इवनिंग आपको जो है उसके आंसर की मिल जाएगी। संडे तक आप उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मंडे से आप लोगों का शेड्यूल चलता है, शेड्यूल के हिसाब से मैं आप लोगों की नोटबुक जो है चेकिंग के लिए मांगता हूँ। नोटबुक चेकिंग करने का मतलब है बेटा, आप सबसे पहले तो इंडेक्स जरूर बनाएं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की। मैंने अभी ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज के कुछ स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक की है, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे इंडेक्स नहीं बना रहे। इंडेक्स जरूर बनाएं। और क्वेश्चंस जो है आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर्स आप ब्लू पेन से यूज करेंगे। ब्लैक कवर जो है आप हर एक रजिस्टर में करेंगे, आपको रजिस्टर में ही करना है। ये लास्ट ईयर भी आप लोग रजिस्टर में ही करते थे, ठीक है बेटा। अब आपका जो है गुड बाय।